दोस्तों, कैसे हैं? मैं नील कुमार सर लेके उपस्थित हुआ जीके का क्लास अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, होमो उपज किस्म, होमो मिल्ड वैरायटी। ऑप्शन बी, संकर उपज किस्म, हाइब्रिड वील्ड वैरायटी। सी, हेटेरो उपज भिन्नता, हेटेरो वील्ड वेरिएशन। और डी आपका है उच्च उपज वाली किस्म, हाई मील्ड वैरायटी। ये चार ऑप्शन है और इसमें से पूछ रहा है HYV क्या है। ठीक है, HYV क्या है? तो इसमें जो वील्ड के जगह ईल्ड होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, जो एक चीज ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए हरित क्रांति के जनक को पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो हरित क्रांति के जनक अगर नाम पूछता है तो MS स्वामीनाथन। ये कई बार पूछा हुआ है। पूछता है कि ये कब आई थी, किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कब? 1961 से 1966। ये तीसरी का कार्यकाल है। इसी के मध्य में आई थी और तत्कालिक प्रधानमंत्री भी पूछता है। ठीक है, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये उनके समय में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। और HYV क्या है? तो ये वील्ड की जगह ईल्ड है, इसको भी आप जानिए। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर आया ऑप्शन बी आया। तो सबसे ज्यादा अगर इस प्रश्न से पूछता है तो हरित क्रांति के जनक से पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी। कब आया? तीसरी पंचवर्षीय के दौरान। तो तीसरी पंचवर्षीय का समय भी पूछता है, 61 से 66। और तत्कालिक प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला जो प्रश्न आपका है वो आपका ये है स्क्रीन पे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2002 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, भारत का आयकर विभाग। ऑप्शन सी, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और ऑप्शन डी, NCDRC। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है CCI, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है
जीएसटी मुनाफाखोरी रोकने वाला संस्थान है। ठीक है, क्या है? एंटी प्रॉफिटिंग शिकायतों का निपटारा करता है। किस संगठन के द्वारा? सीसीआई संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्तशील संस्थान के रूप में की गई थी? ए ऑप्शन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के द्वारा, बी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा, सी ऑप्शन नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID के द्वारा, डी ऑप्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM के द्वारा। ये चार ऑप्शन है और इसका जो सही उत्तर है वो आपका है RBI। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये स्वायत्त संस्था है। ठीक है, जिसे अनुसंधान, प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य चीजों को शामिल किया गया। अगला जो आपका प्रश्न है ये है फ्लैट क्वेश्चन है, वन लाइनर प्रश्न है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए ऑप्शन 2012 से 17, बी ऑप्शन 2007 से 12, सी ऑप्शन 2002 से 2007 और डी ऑप्शन 1997 से 2002। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो आपका 11वीं पूछ रहा है तो 2007 से 2012। ठीक है, ये आपकी 11वीं हो गई, ये आपकी 12वीं हो गई। ठीक है, और ये आपकी 10वीं है और ये आपकी 9वीं। तो कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना का आयोजन हुआ था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 11वीं की अवधि कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्षों का लेखा जोखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2007 से 2012 ये 11वीं थी और 12वीं 2012 से 17 के बीच थी और 10वीं आपकी 2002 से 7 के बीच और 9वीं आपकी 97 से 2002 के मध्य। ये आपके ऑप्शन के अनुसार सारे जो चारों पंचवर्षीय योजना है उसको हमने आपको विश्लेषित कर दिया। अगला प्रश्न आपका है ये है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? नहीं पूछ रहा है तो इसमें औद्योगिक सुधार ये था। ठीक है, औद्योगिक सुधार भी था, कर सुधार भी था, भुगतान संकलन का समायोजन, राजकोषीय सुधार ये आपका नहीं था। तो इस प्रश्न का आप जो सही उत्तर आया वो आपका निकल के आया ऑप्शन डी, राजकोषीय सुधार इसमें नहीं था। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, अकबरनामा ... खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये पूछ रहा है कि ये सब जो वर्णन हुआ है आईने अकबरी के किन खंड में हुआ है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न जो आपका है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? ए ऑप्शन राखीगढ़, बी ऑप्शन कालीबंगन, सी ऑप्शन रोपड़ और डी ऑप्शन धौलावीरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो आपका है
राखीगढ़। ठीक है, राखीगढ़ी या राखीगढ़ होता है, ये नाम है। और ये जो आपका यहाँ से एक मृद भांड मिला था, हकरा मृद भांड के भंडार। ठीक है, कहां से? राखीगढ़ से। अगला आपका जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे है। माना जाता कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थल पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? ये ऑप्शन आपका, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे डुंगेश्वरी नहीं इंगेश्वरी है। ठीक है, क्या है? इंगेश्वरी गुफा। और डी आपका कुशीनगर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये इंगेश्वरी गुफा है, जहां पे बुद्ध ने 6 वर्षों के लिए तपस्या किया हुआ था, ध्यान किया हुआ था। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ए ऑप्शन पाटलिपुत्रा, बी ऑप्शन थानेसर, सी ऑप्शन वैशाली, डी ऑप्शन मगध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका है वो आपका पहली राजधानी के बारे में पूछ रहा है, थानेसर। ठीक है, अंतिम पूछता है, तो अंतिम ये आपकी कौन थी? कन्नौज। इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में पूछता है कि पहली राजधानी कौन थी? थानेसर। और अंतिम राजधानी कौन थी? कन्नौज। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में मोईरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन मिजोरम और डी ऑप्शन आपका मणिपुर। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि वह कौन सा स्थान था जहां पे मोईरांग INA ध्वज फहराया गया था, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन आपका है मणिपुर। कहां पे? मणिपुर में ये स्थान था जहां पे तिरंगा फहराया गया था, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप में कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? ए ऑप्शन नेत्रावती नदी, बी ऑप्शन गौतमी नदी, सी ऑप्शन कालिंदी नदी, डी ऑप्शन पुन्नयार नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन है? नेत्रावती नदी। ठीक है, ये नेत्रावती नदी बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। कहां पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? ये कोटेशन दिया हुआ था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। वो पूछ रहा है कि किस राज्य को ये चेरी के रूप में कहा था कि वो एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी? ए ऑप्शन सतारा, बी ऑप्शन कन्नौज, सी ऑप्शन अवध और डी ऑप्शन झांसी। तो सही उत्तर जो इसका है अवध। अवध को इसने कहा था कि एक चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। किसने कहा था? डलहौजी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है ये स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? ठीक है, तो ए ऑप्शन 1938, बी ऑप्शन 1939, सी ऑप्शन 1941 और डी ऑप्शन 1940। तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर है आप इसमें से बताइए कि इसमें से सबसे सही उत्तर कौन है? ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा है आप बताइए। तो ये आपका सही उत्तर जो इसका है वो है आपका 1939। ठीक है, कौन? 1939, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कब हुआ था? 1939 में हुआ था। और
कब हुआ था ये, तिथि भी पूछ सकता है आपको। तो 3 सितंबर 1939 ईस्वी इस्तीफा दिया था कांग्रेस मंत्रालय ने। अगला प्रश्न आपका है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार प्रश्न ये पूछा हुआ है। ए ऑप्शन सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसमें जो आया था गांधी के बीच समझौता करने के लिए विंस्टन चर्चिल द्वारा जो भेजा गया था वो कौन था? वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और इसी को क्रिप्स मिशन भी कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था? क्रिप्स मिशन कहा गया था इसी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन यानी डिजाइन बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसफर, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है डीबीओटी का, डिजाइन निर्माण संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। ए स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, बी जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कोची, कोझिकोड कॉरपोरेशन, ईएमएस स्टेडियम कोझिकोड और महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका ये लास्ट प्रश्न था, तो कैसा लगा प्रश्न आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऑफिशियल चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।